अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने एक भारतीय न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर पाक भारत मैच के हवाले से बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने फ़खर ज़मान को जैसे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा गिला शिकवा वाला लहजे के साथ बातें की कि पाकिस्तान ने सत्यानाश कर दिया फ़खर ज़मान को इस्तेमाल करने में। वो क्या बात की, उसके ऊपर बात हम ज़रूर करेंगे। और इंडिया के पास स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के साथ ज़्यादा है, तो किसकी स्ट्रेटजी बेहतर है उसके ऊपर उन्होंने बात की। और सबसे खास पॉइंट के टॉस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो कि दुबई में खेला जाएगा, उसके ऊपर वसीम अकरम ने बात की। तो पहले टॉस से ही शुरू करते हैं। वसीम अकरम ने चूंकि ILT में पूरे का पूरा मंथ दुबई में गुजारा, वहाँ पे देखा कि पिच कैसी बिहेव कर रही है। उन्होंने बोला कि डे में वहाँ पे हल्की सी ग्रिप मिलेगी, डे के अंदर ग्रिप मिलेगी, मगर नाइट के अंदर बॉल थोड़ा स्विंग भी हो सकता है। फिर वसीम अकरम ने यह भी कहा कि वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच के बीच में वेदर और कितना गर्मी हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जो कि दुबई के अंदर रहती है, फिर ड्यू फैक्टर आएगा। और मुझे याद है 2021 T20 वर्ल्ड कप जब हमने वहाँ पे कवर किया था, तो पूरे वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें, जिस टीम ने सेकंड बैटिंग की थी वो जीतती रही थी, क्योंकि ड्यू फैक्टर इतना आता था कि वो सेकंड बैटिंग को एडवांटेज मिल जाता था, तो वो टीम आराम से मैच को ले जाती थी। वो चाहे सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल हो। इवन के पाकिस्तान इंडिया का मैच जो 152 पाकिस्तान ने चेस किया था बगैर किसी लॉस के, वो भी पाकिस्तान ने सेकंड बैटिंग के अंदर किया था। तो दुबई के अंदर एक ये प्रॉब्लम ज़रूर रहता है कि अगर ड्यू फैक्टर आया तो वो टीम जो टॉस हारी है उसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिलने वाला है उसको। बट फिर भी डिपेंड करता है कि अगर टॉस हारने के बावजूद भी अपनी एक टीम को के कितने आसानी से आपने उनको चलता किया, वो एक चीज़ देखना ज़रूरी रहेगा। बट एट द मोमेंट जो दुबई का वेदर है और जितनी गर्मी वहाँ पे पड़ रही है, मुझे भी ज़्यादा तौर पर ये लग रहा है कि जो टीम टॉस करेगी वो शायद सेकंड बैटिंग की तरफ ही टॉस जीते, वो शायद सेकंड बैटिंग की तरफ जाए। बट अगेन देखना होगा कि ड्यू फैक्टर कितने हैं। बट इंडिया उससे पहले एक मैच खेल चुका होगा, उनके लिए आसानी रहेगी। बट पाकिस्तान जो है वहाँ पे अपना सेकंड होम समझता है दुबई को, तो पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल नहीं उस कंडीशन के साथ कॉप अप करना। और एक और ख़ास बात, मैं भारतीय कप्तान का भी आपको जिक्र कर दूं, रोहित शर्मा, उनका एक स्टेटमेंट उनकी मैंने देखी। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान एक साल के अंदर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता आ रहा है। जाहिर है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया और जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया। तो 3 सीरीज़ लगातार पाकिस्तान जीत के आया है, खासकर कप्तानी रिजवान के अंदर। रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है और दूसरा पाकिस्तान दुबई को अपना सेकंड होम समझता है। तो कहने का मतलब है कि रोहित शर्मा ये बिलीव कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है दुबई की कंडीशन को ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, या ज़्यादा लंबी क्रिकेट पाकिस्तान वहाँ पे खेला है, या पाकिस्तान के लिए एक तरह से वो होम ग्राउंड है, तो पाकिस्तान को इस पर्सपेक्टिव में एडवांटेज मिलेगा। और एक और बात उनके स्टेटमेंट से ये समझ में आता है कि हम लोग जो समझ रहे हैं वैसे है भी कि भारत की टीम फेवरेट मानी जा रही है, क्योंकि उनके पास स्टार बहुत है। मैंने वसीम अकरम को आपको जो बात का आगाज़ किया, उनके 1-2 चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने इंडियन टीम के बारे में कही। बट अमूमन हम सब ये मान रहे हैं और जो फॉरेन क्रिकेटर्स वो मानते हैं कि भारतीय टीम इस वक्त फेवरेट का टैग लिए फिर रही है, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स। मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि शायद शामी उस रिदम में नहीं नज़र आ रहे, और बुमराह तो है नहीं उनके पास, शायद फास्ट बॉलर में इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े। बट अगर दुबई की पिच ने बिहेव स्पिनर्स की तरफ किया तो ऑफ कोर्स इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक स्पिनर है। बट रोहित शर्मा ये समझते हैं कि ये ईजी मैच नहीं होगा, उनकी टीम को भरपूर मेहनत करना पड़ेगी पाकिस्तान को हराने के लिए। ये वैसे एक स्टेटमेंट होती है जो किसी भी टीम का कप्तान दूसरी टीम के बारे में देता है, वो टीम चाहे अच्छी हो या बुरी हो या मजबूत हो या ना हो, तो इस तरह की स्टेटमेंट तो अमूमन आती हैं। बट पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड 1 साल का देखा जाए तो वनडे में बुरा नहीं है। बट अब हम अपने घर में हारे हैं एक ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल, तो उसमें आप कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का मोराल थोड़ा गिरा हुआ ज़रूर है। खासकर हमारी साइम अयूब उस टीम में नहीं है जो पहले हम सीरीज जीते उस टीम के अंदर थे, और शहीन, नसीम, हारिस को जो बाउंसी ट्रैक के ऊपर सपोर्ट मिलती है वो अपने घर में या दुबई में उतनी मिलती है या नहीं मिलती, वो देखना ज़रूर रहेगा। अब बात करते हैं वसीम अकरम की, जिनका मैंने जिक्र किया। उन्होंने बोला कि फ़खर ज़मान को कहाँ पर खिलाना है, इसके लिए आपको हकीम लुकमान होना ज़रूरी नहीं है। ये सीधा फार्मूला है कि वो आपके ओपनर हैं, आप उनको ओपनर खिलाएं। आपने कभी उनको तीसरे नंबर पे खिलाया, कभी चौथे पे खिलाया, कभी ओपनर खिलाया, आपने सत्यानाश फेर दिया आपने उस क्रिकेटर का जो सबसे आपका मेन क्रिकेटर है। ये वसीम अकरम ने पाकिस्तान के टीम मैनेजमेंट को कहा, या सिलेक्शन कमेटी को समझ लीजिए, क्योंकि दोनों ने मिलकर प्लेइंग 11 डिसाइड करनी होती है। तो उन्होंने ये कहा कि फ़खर ज़मान को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक अहम पिलर है, आपने उसको सत्यानाश कर दिया। वो अलग बात है कि फ़खर ज़मान जब टीम में वापस आए हैं तो उन्होंने दोनों मैचेस में अभी तक, एक्चुअली में तीनों मैचेस में अभी तक ज़बरदस्त बैटिंग की है, और खासकर वो ILT दुबई में खेल के आए हैं, तो एक एडवांटेज पाकिस्तान को ये ज़रूर रहेगा कि फ़खर ज़मान अभी उस कंडीशन से ही खेल के आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि दुबई के ऊपर आके हम ये बात करें कि हमें एडवांटेज है या उनको, तो ये साफ़ है कि दुनिया के किसी भी खिलाड़ी या दुनिया के किसी भी टीम से दुबई में हमें एडवांटेज मिलना चाहिए। पिछले 8-10 वर्षों से हमारा वो सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट होम है, ज़्यादा क्रिकेट हमने वहाँ पे खेली। अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई है तो हम यहाँ पे खेल रहे हैं। अब रही बात कि पाकिस्तान
फास्ट बॉलर के साथ आ रहा है और भारत स्पिन के साथ आ रहा है, तो किसको एडवांटेज रहेगा? ऑफ कोर्स वसीम अकरम के मुताबिक ये वहाँ की कंडीशन को देखकर ही फैसला होता है कि पिच क्या बिहेव करती है। डे में थोड़ा ग्रिप मिल रहा है, वो तो फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट मिल सकती है, और नाइट में अगर स्विंग मिल रही है तो वहाँ पे भी फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिल सकती है। बट ऑफ कोर्स दुबई एशियन एक कंडीशन है, वहाँ पे स्पिन को भी हमेशा सपोर्ट मिलती रही है, खासकर जब पाकिस्तान अपने टेस्ट सीरीज़ खेलता रहा है तो स्पिन के बलबूते पे ही पाकिस्तान दूसरी टीमों को हराता रहा है। तो ये देखना ज़रूरी रहेगा कि वहाँ पे स्पिन का क्या रोल रहता है, फास्ट बॉलर का क्या रोल रहता है। बट मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो टॉस है, कि वो कितना के वो एक अहम किरदार ज़रूर निभाएगा जहाँ तक मैचेस दुबई के अंदर हैं। और अब हम बात करते हैं वसीम अकरम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है गेम चेंजर। उन्होंने बोला कि भारतीय क्रिकेट को देखा जाए तो ये बात सबको तस्लीम करनी चाहिए कि भारतीय टीम के अंदर बहुत ज़्यादा गेम चेंजर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान टीम। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है दोस्तों कि भारतीय टीम के अंदर गेम चेंजर प्लेयर अगर आप देखने हैं तो शायद दुनिया की बाकी टीमों की निस्बत भी शायद ज़्यादा होंगे। एक नेगेटिव पॉइंट या एक कह लीजिए लूप होल अब टीम इंडिया में जो नज़र आ रहा है वो ये है कि भले आप वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख लीजिए, भले आप T20 वर्ल्ड कप 2024 उठा के देख लीजिए, उनकी टीम को किसी ने उठाया है तो वो बुमराह और शामी हैं। शामी अगरचे 24 में नहीं थे, वहाँ पे अर्शदीप ने वो किरदार निभाया, मगर 23 में शामी थे। जब पांड्या इंजर्ड हुए शामी आए और शामी ने एकदम चेंज करके रख दिया और सबसे ज़्यादा विकेट से, हालांकि मैच उनके बुमराह से भी कम है, सिराज से भी कम है, बाकी से भी कम है, मगर विकेट सबसे ज़्यादा हैं और ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा विकेट शामी की थी। और यही हुआ था जब 19 में वो थे। बट एट द मोमेंट शामी को जो मैंने इंग्लैंड के खिलाफ देखा, मुझे ज़्यादा तौर पे लगा कि शायद वो रिदम नहीं है शामी का। ऑफ कोर्स फिट तो होंगे इसलिए उनको खिलाया गया है, बट वो रिदम नहीं है शामी का जो हमने 2023 में देखा था। अब देखते हैं दुबई में आकर उनको वहाँ की कंडीशन में कितनी सपोर्ट मिलती है। जैसे वसीम अकरम ने कहा कि नाइट में स्विंग होता है बॉल का, अगर स्विंग मिल गया तो शामी बहुत डेंजरस है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये भी देखना है कि नई बॉल के साथ हमारे पास शाहीन अफरीदी भी हैं। शाहीन अफरीदी कितना किरदार निभा सकते हैं वो भी एक इंडिया के माइंड में ज़रूर रहेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान नाइट कंडीशन में बॉलिंग कर रहे हैं या डे में अगर ग्रिप मिल रही है तो शाहीन कितना यहाँ पे कारआमद हो सकता है वो इंडिया को भी मालूम है। मगर पाकिस्तान के लिए कंसर्न ये है कि हमारे पास एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जो डेथ ओवर अच्छा करता हो। एक हारिस रऊफ है, उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल है कि वो कितने फिट होते हैं, अभी तो खैर देखना है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते। तो ओवरऑल दोस्तों दोनों टीमों के बारे में आपके ख्याल में कौन सी टीम मजबूत है? खैर ये सवाल शायद ना ही पूछूं, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर लोग यही जवाब देते हैं कि इंडिया की मजबूत है। बट ऑन द डे जो टीम जितनी मर्जी मजबूत हो, ऑन द डे जब टॉस होने के बाद मैच शुरू होता है ना, दोनों टीमें बराबर होती हैं। वो आप वर्ल्ड कप 2024 उठा के देख लें, पाकिस्तान और इंडिया बहुत फेवरेट था, इंडिया बल्कि वर्ल्ड चैंपियन बना उस वर्ल्ड कप में, बट पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत फंस के हुआ था। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।